नमस्कार दोस्तों, मैं विकास सिंह स्वागत करता हूं आप सबका आपके YouTube चैनल ईपीके एजुकेशन में। हम लोग आपके लिए लेके आने वाले हैं क्लास 9 to 12 CBSE कंटेंट इन विच विल प्रोवाइड फ्री वीडियोस ऑन ईच एंड एवरी टॉपिक मेंशन इन योर सिलेबस विच विल हेल्प यू टू क्लियर योर कॉन्सेप्ट। हाँ, तो हम लोगों ने लास्ट क्लास में हम लोगों ने ये देखा था कि भाई कि हमारा जो एनपीओ होता है क्या होता है, उसके जो फीचर्स क्या होते हैं, उसकी मीनिंग क्या होती है। हमने एक ओवरऑल थोड़ा सा एक ब्रीफ ले लिया था हमने। और आज हम बात करने वाले हैं उसके रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट के बारे में। चलिए शुरू करते हैं। हमारा जो रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट की अगर हम बात करें, रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट, चलिए अकाउंट हम बना लेते हैं। तो ये जो अकाउंट है हमारा बिल्कुल नॉर्मली वैसे ही बनेगा जैसे हम लोग बनाते आ रहे हैं अभी तक। जैसे हम लोगों ने क्लास 11th में जैसे हम लोग फाइनेंशियल स्टेटमेंट सीखा था, बिल्कुल उसी की तरह हम लोग यहाँ भी अकाउंट बनाएंगे। तो ये भी हमारा टी शेप ही रहेगा, क्योंकि टी शेप हम इसलिए इसमें करेंगे क्योंकि ये कंपनी नहीं है, सिर्फ कंपनी के लिए ही शेड्यूल 2 का बैलेंस शीट और शेड्यूल 2 की आपकी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाना मैंडेटरी है। अदरवाइज अब बाकी के जितने भी आपके जो है, चाहे आपकी पार्टनरशिप हो गई, आपका नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन हो गया, तो इन सब की जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो है वो आपकी टी शेप नहीं बनती है। तो रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में भी दो साइड होती है, वही आपका डेबिट और क्रेडिट। डेबिट साइड पे हम लोग रिसिप्ट साइड होती है हमारी, मतलब कहाँ पे पैसा हमारे पास कहाँ कहाँ से आ रहा है। और ऐसे हमारा जो क्रेडिट साइड है वो पेमेंट को शो करता है, पेमेंट साइड को शो करता है। तो अब हम देखिए इसके अंदर फर्दर अगर हम और देखें तो हमें क्या समझ में आता है कि रिसिप्ट साइड में सबसे पहले जो होता है हमारा टू बैलेंस ब्रॉट डाउन होता है। टू बैलेंस ब्रॉट डाउन कहने का मतलब क्या है कि ये हमारा ओपनिंग बैलेंस होता है। जैसे कि हम लोगों ने कैश बुक, एक बात मैं आपको और बता दूं, रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट जो है बिल्कुल आपके कैश बुक की तरह ही बनता है। ये जैसे हम लोग कैश बुक बनाते थे ना क्लास 11th में, बिल्कुल बस वैसे ही हमें इसको बनाना है। बस वही सारी चीजें हमने जो वहाँ पे पढ़ी थी, बस वही चीजों को हमें यहाँ पे दिमाग में रख के बस यहाँ भी हमें वैसे ही काम करना है। तो जरा याद करिए, क्लास 11th में हमने जो कैश बुक बनाई थी, कैश बुक के अंदर हम लोगों ने जो बैलेंस डॉट हम जो लिखते थे उसका क्या मतलब था। उसका मतलब ये तो था कि यहाँ पे हमारा कैश का या बैंक का बैलेंस होता था, और ये जो बैलेंस था हमारा ओपनिंग बैलेंस शीट का कैश या बैंक शो करता है, हाँ कि ना। और ओपनिंग बैलेंस शीट का कैश या बैंक शो करने का मतलब यहाँ पे क्या है कि यहाँ पे पॉजिटिव बैलेंस है। और वही अगर इस साइड ब्रॉट डाउन है, यहाँ पे अगर हमारा बैलेंस ब्रॉट डाउन है, तो यहाँ पे क्या मतलब होता है, यहाँ पे बैंक बैलेंस का मतलब क्या होता है, यहाँ पे हमारा जो बैलेंस है वो क्या है, वो नेगेटिव है। मतलब हमारे यहाँ पे क्या है, यहाँ पे हमारा ओवरड्राफ्ट है। ठीक है, तो यहाँ पे ये किस केस में आएगा, इन केस ऑफ ओवरड्राफ्ट, इन केस ऑफ ओवरड्राफ्ट। ये बात आई समझ में कि नहीं। ये बिल्कुल वैसा ही है जैसा हम लोग क्लास 11th में करते थे। ऐसे ही हम जब सारी चीजें जब यहाँ पे जब हमारी जब रिसीप्ट साइड पे जब हमारी आ जाएगी, जब पेमेंट साइड पे जब हमारा सारी चीजें जब आ जाएंगी, तो हमारे यहाँ पे जो क्लोजिंग जो होती है, क्लोजिंग हमारी जो होगी यहाँ पे क्लोजिंग हमारी कैसे होगी, बाय बैलेंस कैरी डाउन। कैरी डाउन में भी हमारा वही आपका कैश और बैंक का बैलेंस हमारा आ सकता है कैरी डाउन के अंदर। कैरी डाउन के अंदर हमारा जो कैश और बैंक का बैलेंस है, ये हमें क्या शो करता है, ये शो करता है हमारा क्लोजिंग बैलेंस शीट का कैश या बैंक बैलेंस। इतनी बात आई समझ में कि नहीं। हाँ जी बिल्कुल आई समझ में। चलो हम आगे बढ़ते हैं। चलो, और ऐसे ही हमारे यहाँ पे जो बैलेंस कैरी डाउन आएगा, यहाँ पे टू बैलेंस कैरी डाउन जो आएगा, अगर मान लो अगर आता है तो इसका मतलब क्या है कि यहाँ पे जो कैरी डाउन जो आएगा वहां पे सिर्फ बैंक आ सकता है। वो भी किस केस में, इन केस ऑफ ओवरड्राफ्ट के केस में। वरना हमारा कैश बुक का या फिर रिसिप्ट एंड पेमेंट का हमारा नेगेटिव बैलेंस बहुत ही मुश्किल रहेगी, वो नहीं आता है जैसे मोस्ट ऑफ द केसेस में। चलिए, यहाँ तक तो हमें समझ में आ गया। अब हम बात करते हैं इनके बीच की हम बात करते हैं। तो देखिए यहाँ पे ना हमारे बहुत सारे आइटम्स आते हैं, उस आइटम्स के बारे में हम एक एक करके हम लोग अभी पढ़ेंगे, और उसको हम लोग देखेंगे भाई वो क्या चीजें हमारी होती हैं, क्या हम किस तरीके से बोलते हैं। बट अगर मैं फर्दर उसको अगर मैं डिवाइड करूँ अपने रिसिप्ट साइड को, तो वो सिर्फ दो पार्ट में डिवाइड होती है। एक होता है बच्चे हमारे पास रिवेन्यू रिसिप्ट, और एक होता है हमारा कैपिटल रिसिप्ट। तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब यह है कि हमारे रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में दोनों आ सकते हैं हमारे। मतलब क्या है कि मतलब रिवेन्यू टाइप की जो चीजें होती हैं वो भी आ सकती है, जो कैपिटल जो रिसिप्ट होती है हमारी वो भी आ सकती है। तो रिवेन्यू और कैपिटल बोलने का मतलब क्या है, रिवेन्यू और कैपिटल बोलने का मतलब एक सिंपल सा यही है
एक हम रेवेन्यू की बात करें तो रेवेन्यू रिसिप्ट हमारी वो रिसिप्ट होती है कि जो कि हमारे मेन बिजनेस से जो पैसा आ रहा है हमारा, मतलब जैसे मान लो कि हमारा काम क्या है, हमारा काम है ट्रेडिंग करना। तो ट्रेडिंग हम लोग कैसे करते हैं कि हम लोग सामान लेके आते हैं, सॉरी 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 मुझसे बहुत बड़ी मिस्टेक हुई है, हम लोग ट्रेडिंग नहीं कर रहे हैं क्योंकि हमारा ये क्या है, ये हमारा नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है, मैं माफी चाहता हूँ इसके लिए। तो यहाँ पे जो रेवेन्यू रिसिप्ट है आपकी कौन सी हो सकती है, जो कि आपका रीअकरिंग इन नेचर हो। जैसे कि एग्जांपल हम ले लेते हैं, जैसे हमारे पास 100 मेंबर्स हैं, तो जो मेंबर्स हैं हमें हर मंथ में या फिर क्वार्टरली या फिर ईयरली हमें कुछ पेमेंट करते हैं। तो क्या है कि वो रीअकरिंग इन नेचर है, क्या है कि मतलब अगर मुझे मंथली पेमेंट कर रहे हैं तो वो हर मंथ मुझे वो पैसा देते रहेंगे। ऐसे ही अगर वो मुझे क्वार्टरली पेमेंट करते हैं तो हर क्वार्टर वो पैसा अपना देते रहेंगे, और ईयरली करें तो ईयरली भी हर ईयरली वो लोग पैसा जो है वो हमें देते रहेंगे। तो क्या है कि वो हमारा क्या है कि एक रीअकरिंग इन नेचर है, मतलब वो पैसा हमारे पास आता ही रहेगा। तो वो कैसा होता है, उसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम रेवेन्यू रिसिप्ट बोलते हैं। और उसको हमारा कैपिटल रिसिप्ट क्या होता है, कैपिटल रिसिप्ट हमारा ऐसा पैसा होता है, वो या तो हम पे कोई लायबिलिटी क्रिएट कर देगा या फिर हमारी कोई एसेट को डिस्ट्रॉय करके ये पैसा हमारे पास आता है। जैसे एग्जांपल हम लेते हैं कि अब हमें किसी ने एक अच्छा खासा डोनेशन दिया, और डोनेशन पे उसने हमसे कुछ शर्तें रख दी कि आपको ये काम करना पड़ेगा तब जाके आपको हम इतना पैसा देंगे। तो इसका मतलब क्या है कि अब हम पे जैसे ही उस पैसे को अगर हमें रिसीव करना है या फिर लेना है तो हमारे ऊपर क्या हो जाएगा, हमारे ऊपर एक लायबिलिटी क्रिएट हो जाएगी। आई बात समझ में कि नहीं, हमारे ऊपर क्या होगा, एक लायबिलिटी क्रिएट हो जाएगी। या फिर हमारा जो ऑर्गेनाइजेशन है उसकी एक बिल्डिंग है, और बिल्डिंग को हमने क्या कर दिया, हमने बेच दिया। अब बिल्डिंग हमने जैसे हमने बेचा तो बिल्डिंग को बेचने से हमारे पास क्या है, हमारे पास कुछ पैसा आया होगा। तो देखो बिल्डिंग को बेचना हमारा डे टू डे का काम नहीं है। जैसे देखो वहां पे हमारा काम क्या था, वहां पे हमारा काम था कि भाई हम अपने मेंबर से हर महीने हम लोग पैसा मांगते हैं, तो वो तो हमारा डेली का काम था। बट यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे हमने बिल्डिंग बेच दी, तो बिल्डिंग बेचना हमारा डेली काम तो होता नहीं है। वो तो वंस इन अ ब्लू मून एक बार हमारी बिल्डिंग हमारे पास थी, हमने उसको मैंने बेच दी, अब दोबारा से मैं बिल्डिंग नहीं बेच पाऊंगी क्योंकि मेरे पास तो बिल्डिंग ही नहीं है। तो इसका मतलब है कि बिल्डिंग से जो आने वाला जो पैसा है वो हमारा क्या होगा, हमारा कैपिटल रिसिप्ट होगा। तो इसका मतलब क्या है कि भाई या तो मैं अपनी एसेट को डिस्ट्रॉय कर दूं, मतलब अपनी बिल्डिंग बेच दूं, अपनी मैं लैंड बेच दूं, है ना, अपना कुछ एसेट बेच दूं, तो या तो एसेट को बेच कर पैसा मैं मंगा लूं तो वो मेरी कैपिटल रिसिप्ट है, या फिर किसी से मैं क्या करूं, अपने ऊपर एक लायबिलिटी ऊपर अपने ऊपर और चढ़ा लूं। जैसे मान लो कि भाई किसी ने मुझे पैसा दिया, पैसा देने से पहले वो मुझे ये बोलता है कि भाई आपको ये पर्टिकुलर काम करना पड़ेगा जब भी हम आपको ये डोनेशन देंगे। तो इसका मतलब क्या है कि डोनेशन लेने के लिए मुझे उसकी शर्तों को मानना पड़ेगा। तो शर्तों को मानने का मतलब क्या है कि मैं अपने ऊपर एक लायबिलिटी को क्रिएट कर रहा हूँ। तो इतना आया समझ में कि नहीं, हाँ बिल्कुल आया होगा समझ में आपको, मैं ये मानता हूँ। तो इसका मतलब क्या है कि भाई जो रेवेन्यू रिसिप्ट से आपके ऊपर ना तो कोई आपकी एसेट डिस्ट्रॉय हो रही है और ना आपके ऊपर कोई लायबिलिटी क्रिएट हो रही है। और लेकिन कैपिटल रिसिप्ट में क्या होता है कि आपके ऊपर या तो लायबिलिटी क्रिएट होगी या फिर आपका कोई ना कोई एसेट डिस्ट्रॉय होगा। ठीक है, तो एक बहुत ही हमने एक अच्छे तरीके से हम लोगों ने पता कर लिया कि भाई कि हमारा रिवेन्यू और कैपिटल हमारा होता क्या है। इसके बाद हम लोग बात करते हैं और आगे फर्दर बात करते हैं। जैसे इसके अंदर अगर हम कुछ एग्जांपल ले ले तो एग्जांपल हमारे क्या क्या हो सकते हैं रेवेन्यू के अंदर। रेवेन्यू के अंदर हमारे बहुत सारे एग्जांपल, जैसे हमारा सब्सक्रिप्शन हो सकता है, सब्सक्रिप्शन हो सकता है। सब्सक्रिप्शन का मतलब क्या है कि भाई हम हमारे पास जो पैसा जो आ रहा है वो हमारे जो मेंबर से आ रहा है वो हर मंथ हमें देंगे, या फिर अगर उनका अगर क्वार्टरली रीपेमेंट करते हैं हमें तो हर क्वार्टर में हमें वो पैसा देंगे। तो सब्सक्रिप्शन का जो पैसा होता है वो हमारा क्या होता है, वो हमारी रेवेन्यू रिसिप्ट होती है। ऐसे ही हमारा जैसे कोई जनरल डोनेशन है, ठीक है, जनरल डोनेशन है। कोई जनरल डोनेशन का मतलब क्या है कि कोई ऐसा डोनेशन जिसके ऊपर जिसको लेने से हमारे ऊपर कोई लायबिलिटी क्रिएट नहीं हो रही है, तो उसको हम जनरल डोनेशन बोलते हैं। ऐसे ही कोई भी जनरल ग्रांट्स है, कोई भी जनरल ग्रांट्स है, तो ग्रांट्स का मतलब क्या होता है कि भाई जो पैसा हमें सरकार ने दिया लेकिन वो किस पर्पज के लिए, तो वो जनरल पर्पज के लिए। तो कोई भी किसी भी नाम के अगर जनरल लग जाता है तो हमेशा आप वो समझ लेना कि या तो वो आपका रेवेन्यू रिसिप्ट होगा या फिर आपका रेवेन्यू एक्सपेंडिचर होगा। मतलब क्या कि वो पार्ट उसका जो रेवेन्यू ही होगा, वो कैपिटल वो कभी भी नहीं बनेगा। ठीक है, तो ऐसे हमारे पास बहुत सारे एग्जांपल्स हैं। अभी हम जब इसका जब वो देखेंगे फॉर्मेट देखेंगे तो फॉर्मेट में आपको बहुत सारे इसमें ऐसी चीजें दिखेंगी। जैसे इसके अंदर हमारा रेंट आ सकता है, इसके अंदर हमारा डिविडेंड आ सकता है, इसके अंदर हमारा इंटरेस्ट आ सकता है। ठीक है, तो ऐसी बहुत सारी चीजें हैं कि जो हमारे इसके अंदर इंक्लूड हो सकती हैं, जो कि हम लोग एक एक करके अभी हम पढ़ने वाले हैं। ऐसे अगर मैं कुछ कैपिटल रिसिप्ट का अगर हम एग्जांपल ले ले तो इसके अंदर देखो हमारी क्या क्या आ सकती है। जैसे कि हमारा आ सकता है इसमें लाइफ मेंबरशिप फीस आ सकती है, लाइफ मेंबरशिप फीस आ सकती है, मेंबरशिप फीस आ सकती है। इसके अलावा हमारा और क्या आ सकता है, हमारा
स्पेसिफिक डोनेशन आ सकता है, स्पेसिफिक डोनेशन आ सकता है। ठीक है, ये सारे जितने भी वर्ड्स हैं हम बहुत ही अच्छे तरीके से हम लोग अभी देखेंगे, बस एक बार हमारे फॉर्मेट कंप्लीट हो जाए। उसके बाद जैसे हमारा लेगेसी होता है, लेगेसी क्या होता है, लेगेसी के बारे में भी हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, उसके बाद कोई एसेट को सेल करके हमारे पास पैसा आया, तो सेल ऑफ फिक्स एसेट, फिक्स एसेट को हमने सेल करके हमारे पास पैसा आया। तो ये जो पैसा है कैसे आया हमारे पास, अपनी एक एसेट को डिस्ट्रॉय करके पैसा आया हमारे पास, एक एसेट को खत्म करके हमारे पास पैसा आया। तो वो कैसी रिसिप्ट होगी, हमारी कैपिटल रिसिप्ट होगी। चलिए ठीक है, तो चलो सर हमें ये तो समझ में आया कि आपके रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में रिसिप्ट साइड पे आपका रेवेन्यू और कैपिटल दोनों टाइप की रिसिप्ट आपके पास आ सकती है। तो ठीक है सर, बिल्कुल। और इसके बाद इसमें हमें एक चीज और क्या ध्यान रखनी है सर, इसमें जो टाइमिंग है ना, टाइमिंग का मतलब क्या है कि मतलब जो रिसिप्ट जो है हमारे पास है ना, वो किसी भी टाइम का हो। मतलब अब जो हमें जो पैसा जो मिल रहा है वो इस साल का हो या लास्ट ईयर का हो, करंट ईयर का हो या फिर प्रीवियस ईयर का हो या फिर फ्यूचर ईयर का हो, मतलब पैसा किसी भी टाइम का हो, है ना। हमारे लिए टाइम यहाँ पे इररेलेवेंट है। इररेलेवेंट बोलने का मतलब क्या है कि पैसा अगर आएगा तो इसके अंदर हम इंक्लूड कर देंगे, डेट्स इट। हमें उससे मतलब नहीं है कि भाई पैसा वो किस मंथ का था, किस टाइम आया, बस हमें उस पर्टिकुलर अकाउंटिंग ईयर में वो पैसा आना चाहिए। जिस ईयर में वो आएगा उस ईयर के रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट के डेबिट साइड पे उसको हम लिख देंगे। इतनी बात आई समझ में? हाँ बिल्कुल। चलिए अब हम आगे चलते हैं। अगर मैं पेमेंट साइड की अगर मैं बात करूं, देखो पेमेंट जो होता है, पेमेंट भी आपका दो पार्ट्स में डिवाइड होता है। मतलब क्या, या तो आपका जो होगा क्या होगा, वो आपका रेवेन्यू एक्सपेंडिचर होगा, या फिर क्या होगा वो आपका कैपिटल एक्सपेंडिचर होगा, या फिर क्या होगा आपका कैपिटल एक्सपेंडिचर होगा। ठीक है, तो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर का मतलब क्या है कि जो आपके डे टू डे लाइफ के जो खर्चे हैं, ठीक है, जो ऐसे खर्चे जो कि क्या है रीअकरिंग इन नेचर है, जैसे कि स्टाफ को सैलरी हम लोग देते हैं, है ना, हम लोग रेंट चुकाते हैं, हम लोग हमारे पोस्टर्स के एक्सपेंस होते हैं, हमारे एडवर्टीजमेंट के एक्सपेंस होते हैं, हम अपने ऑर्गेनाइजेशन का हम लोग एडवर्टीजमेंट करते हैं तो उसके भी हमें कुछ खर्चे होते हैं, हम कुछ रिपेयर करवाते हैं, हमारा कुछ ऑडिट फीस होता है, हमारा कुछ मेंटेनेंस एक्सपेंस होते हैं, हमारा कुछ इंश्योरेंस होता है ना, म्युनिसिपल टैक्सेस होते हैं। तो ये सारे जो जितने भी खर्चे जो कि क्या है रीअकरिंग इन नेचर। तो यहाँ से हमारा एक वर्ड क्या आता है बच्चे, रीअकरिंग होना चाहिए, रीअकरिंग होना चाहिए, रीअकरिंग नेचर होना चाहिए, है ना। रेवेन्यू एक्सपेंस कैसा होना चाहिए, रीअकरिंग होना चाहिए, है ना। तो इसका मतलब क्या है कि भाई ये खर्चे हमारे कैसे खर्चे हो गए, जो हमारे डे टू डे लाइफ के हैं, है ना, जो कि हमारे क्या डेली बेसिस पे जो होते हैं, जो खर्चे में करने ही पड़ते हैं अगर हमें उस ऑर्गेनाइजेशन को आगे रन कराना है तो, चलाना है तो। ठीक है, ऐसे अगर हम कैपिटल एक्सपेंडिचर की बात करें तो ये हमारे ऐसे एक्सपेंडिचर होते हैं, है ना, जो कि क्या है वंस इन अ ब्लू मून होगा, है ना। और इससे क्या क्या हो सकता है, देखो अगर हम कैपिटल एक्सपेंडिचर कर रहे हैं तो देखो इससे दो काम हो सकते हैं, है ना। या तो क्या होगा, या तो मैं कोई एसेट को क्रिएट करूंगा, या तो कोई एसेट क्रिएट हो जाएगी मेरी, है ना। मतलब ऐसी कैसे क्रिएट होगी, जैसे मान लो कि भाई मैंने बिल्डिंग को परचेज किया, परचेज ऑफ बिल्डिंग। तो क्या हुआ कि भाई मैंने बिल्डिंग को परचेज किया, तो बिल्डिंग परचेज जो मैं कर रहा हूँ वो बार बार तो नहीं करूंगा, वो मैं कभी कभार, मतलब मेरे पास जब पैसा होगा या फिर मेरे ऑर्गेनाइजेशन के पास जब पैसा आएगा तब मैं उसको परचेज करूंगा। तो क्या होगा, उससे मेरी एसेट क्रिएट हो जाएगी। या फिर क्या हो सकता है, इससे लाइबिलिटी पे ऑफ हो सकता है ना, लाइबिलिटी पे ऑफ हो सकता है। जैसे मेरे ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर एक लोन पड़ा हुआ था, है ना, उस लोन को मैंने क्या कर दिया, मैंने चुका दिया, है ना, लोन की मैंने रीपेमेंट मैंने कर दी। मैंने अपनी ऑर्गेनाइजेशन को चलाने के लिए मैं एक छोटा सा लोन लिया हुआ था, तो क्या किया मैंने उस लोन को चुका दिया, मैंने उस लाइबिलिटी को मैंने पे ऑफ कर दिया। तो इसका मतलब क्या है कि वो मेरा कैपिटल एक्सपेंडिचर है। तो याद रखना बच्चों कि कैपिटल एक्सपेंडिचर से या तो आपकी एसेट क्रिएट होगी या फिर लाइबिलिटी पे ऑफ होगी, और कैपिटल रिसिप्ट से या तो आपकी एसेट डिस्ट्रॉय होगी या फिर लाइबिलिटी आपके ऊपर इम्पोज हो जाएगी। यहां तक आई बात समझ में कि नहीं, है ना। चलो ठीक है सर, हमें ये भी समझ में आ गया। तो सर आप ये बताओ कि इसमें टाइमिंग का यहाँ भी कुछ ले देना है क्या? तो हाँ बच्चे, यहाँ भी जो टाइमिंग है, टाइमिंग का यहाँ पे कोई भी रोल नहीं है। तो इसका मतलब क्या है कि खर्चा चाहे इस साल का हो, है ना, चाहे करंट ईयर का हो, चाहे प्रीवियस ईयर का हो, चाहे नेक्स्ट ईयर का हो, वो किसी भी ईयर का हो, किसी भी टाइम का हो, है ना। तो हम जिस पर्टिकुलर अकाउंट में, जिस पर्टिकुलर अकाउंटिंग पीरियड में आप उसकी पेमेंट कर रहे हो, तो आप उसको उस वाले ईयर में उसको आप मेंशन कर दोगे। दैट्स इट। इतनी बात आई समझ में कि नहीं? हाँ बिल्कुल आ गई। तो सर कुछ एग्जांपल दे दो। चलो भाई एग्जांपल हम देख लेते हैं। जैसे एक्सपेंस में देखें तो देखो एक्सपेंस में मैं बताया था, जैसे सैलरी हमारी हो सकती है, सैलरी की पेमेंट हम लोग कर रहे हैं, ठीक है ना।
सैलरी की पेमेंट हम लोग कर रहे हैं, फिर हम लोग रेंट की पेमेंट कर रहे हैं, हम लोग एडवर्टीजमेंट की पेमेंट कर रहे हैं, ठीक है, एडवर्टीजमेंट की पेमेंट कर रहे हैं, एंड सो ऑन। ऐसी अगर मैं कैपिटल एक्सपेंडिचर की बात करूं मैं यहाँ पे, तो कैपिटल एक्सपेंडिचर में हमारे बहुत सारे हो सकते हैं, जैसे कि मान लो कि भाई मैंने कुछ इन्वेस्टमेंट कर दिया, मैंने कुछ इन्वेस्टमेंट कर दिया, हाँ कि ना, मैंने यहाँ पे कोई बिल्डिंग ले ली, कोई बिल्डिंग परचेज कर ली, फिर मैंने यहाँ पे कोई लोन का रीपेमेंट कर दिया, लोन का क्या कर दिया, रीपेमेंट कर दिया, रीपेमेंट कर दिया, है ना, एंड सो ऑन। अभी हम एक एक करके सारी चीजों पे हम लोग नजर रखेंगे, ठीक है। तो होप आपको इतना समझ में आया होगा। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं बच्चों, ठीक है। अब हम इनके जो टर्म्स हैं, टर्म्स को एक एक करके हम लोग यहाँ पे स्पेसिफाई करेंगे, देखेंगे कि भाई वो होता क्या है ना, थोड़ा बहुत उसके बारे में हम जानेंगे, देखते हैं, ठीक है। चलो सबसे पहले हम बात करते हैं बच्चे डोनेशन की, ठीक है। सबसे पहले हम बात इसे करते हैं डोनेशन की। तो जो डोनेशन जो होता है बच्चे, यहाँ पे दो तरीके के डोनेशन हमारे हो सकते हैं। एक डोनेशन होता है हमारा स्पेसिफिक, स्पेसिफिक, और एक होता है हमारा जनरल, ठीक है, जनरल। चलिए हम इसका एग्जांपल ले लेते हैं, एक छोटा सा एग्जांपल, बहुत ही अच्छा एग्जांपल है, बहुत ही सुंदर एग्जांपल है, ठीक है। देखिए एग्जांपल हम लेते हैं इसका। तो एक बार क्या होता है, एक बार क्या होता है, मिस्टर ए, ठीक है, मिस्टर ए, वो क्या होता है, उसके पास एक, इसका एक ऑर्गेनाइजेशन होता है, जो कि माता रानी का जो जागरण होता है ना, जैसे जागरण आप लोगों ने देखा होगा कि दिल्ली और दिल्ली के आसपास के जो एरिया में जागरण वगैरह बहुत ज्यादा होते हैं। तो मिस्टर ए का भी एक अपनी जागरण कमेटी है, ठीक है, कोई जागरण कमेटी है, मिस्टर ए का क्या है, एक जागरण कमेटी है, जागरण कमेटी है, ठीक है। मतलब क्या है कि ये भी एक एनजीओ के अंदर या फिर एक एनपीओ के अंदर ये अपने आप को इसने रजिस्टर कराया होगा, हाँ तो बिल्कुल कराया होगा। तब होता क्या है कि इनके घर के आसपास ये जागरण होना होता है, तो ये क्या करते हैं कि ये एक पर्ची, एक स्लिप लेके हमारे पास आते हैं और ये गेट को नॉक करते हैं। तो वहां पे मिस्टर बी का घर होता है, मिस्टर बी के पास आते हैं, तो मिस्टर बी से बोलते हैं, मिस्टर बी है ना, कि हम लोग अपनी कॉलोनी में हम लोग एक जागरण करवा रहे हैं, ठीक है, और जागरण के लिए हमें आपसे कुछ डोनेशन चाहिए। तो बी ने बोला हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल, आइए आइए हमसे लेके जाइए। तो मिस्टर बी ने क्या करा, मिस्टर बी ने 501 रुपए का पर्ची काट के इनको दे दिया। तो देखिए अगर मैं 501 रुपए की बात करूं तो क्या है कि वो बहुत बड़ा अमाउंट नहीं है ना, बहुत बड़ा अमाउंट नहीं है। तो इसका मतलब क्या है कि ये अमाउंट क्या है कि काफी छोटा अमाउंट है ना। अगर मैं आज के डेट में उनके खर्चे की बात करूँ, जिस हिसाब से आज की डेट में जागरण में खर्चे होते हैं, उस हिसाब से क्या है कि अमाउंट कोई ज्यादा अमाउंट नहीं है। तो इसका मतलब क्या है कि मिस्टर बी ने 501 रुपीज मिस्टर ए को दे दिया, है ना। अब मिस्टर ए ने क्या किया, मिस्टर ए ने उसका नाम लिख के उसको पर्ची उसके हाथ में दे दिया, ठीक है। ये बात आगे समझ में, बिल्कुल आगे समझ में। तो अब जरा आप मुझे खुद बताओ, क्या कल को मिस्टर बी आके क्या ए से बोल सकता है कि भैया कि ये बताओ कि आपने जो मुझसे जो 500 रुपीज जो लिए हैं, आपने उस 500 रुपए का आपने क्या किया है ना। क्या मिस्टर बी मिस्टर ए से पूछ सकता है क्या? तो इसका आंसर क्या है, इसका आंसर है नहीं, बिल्कुल नहीं पूछ सकता। बस मिस्टर बी को ये चाहिए कि भाई हाँ वहां पे जागरण हो, बट वो पर्टिकुलरली अपने पैसों का हिसाब हो, किसी पर्टिकुलर एक्सपेंस वो नहीं मान सकता। तो इसका मतलब क्या है कि इसकी जो डोनेशन है वो कैसी है बच्चा, इसकी जो डोनेशन है वो जनरल डोनेशन है। क्या है वो, जनरल डोनेशन है। मतलब क्या है कि जनरल डोनेशन से क्या हुआ कि जैसे डोनेशन मिस्टर ए को मिला तो मिस्टर ए के ऊपर कोई लाइबिलिटी क्रिएट नहीं हुई, है ना, और वो इस पैसे से कोई एसिड भी क्रिएट नहीं कर सकता, मतलब कोई इसके ऊपर कोई लाइबिलिटी इंपोज नहीं हुई और इससे कोई एसिड को क्रिएट नहीं कर सकता। और मिस्टर ए जो है और उसको बी को कुछ रिस्पॉन्स करने की भी नीड नहीं है, बस जागरण हो रहा है, डेट सेट, वो बहुत बड़ी बात है। बस मिस्टर बी को उतना ही पता है कि भाई हाँ भाई यहाँ पे जागरण हो रहा है, उसके लिए हमने 501 रुपीज हमने दिए हैं, डेट्स ऑल। उससे अलावा बी उससे कोई क्वेश्चन नहीं करेगा, ठीक है। इतना आया समझ में। तो इसका मतलब क्या है कि भाई हमारे जितने भी जनरल डोनेशन जो होते हैं, है ना, उसका नेचर कैसा है, तो रिवेन्यू नेचर है इसका, रिवेन्यू नेचर है ना, ठीक है। और इससे कोई लाइबिलिटी क्रिएट नहीं हो रही और कोई एसेट भी क्रिएट नहीं हो रही। तो इसका मतलब क्या है, तो इसको हम कहाँ दिखाते हैं, तो इसको हम दिखाते हैं बच्चे, हमेशा याद रखना, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में हम दिखाते हैं। और कहाँ पर दिखाएंगे हम लोग, इनकम साइड पर दिखाएंगे, है ना। अभी हम जब आगे करेंगे इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, तो एक बार हम ला रहा ये चीजें हैं और रिपीट होंगी, डोंट वरी। तो इसलिए आप घबराना मत, बस आप इतना याद रखना कि इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट
में इसका हम डील करेंगे, किसका, जनरल डोनेशन का। ऐसे अगर हम स्पेसिफिक की बात करें, देखो स्पेसिफिक एग्जांपल अगर हम लेते हैं तो जैसे मान लो यहाँ पे मिस्टर सी है, मिस्टर सी है यहाँ पे, है ना। अब ये मिस्टर ए जो है मिस्टर सी के पास जाते हैं, बोलते हैं कि जय माता दी, तो मिस्टर सी बोलते हैं जय माता दी सर। तो फिर वो पूछते हैं कि सर कैसे आना हुआ, तो मिस्टर ए क्या बोलते हैं, मिस्टर ए बोलते हैं कि भाई हमारे कॉलोनी में जागरण है तो मुझे कुछ डोनेशन चाहिए, है ना। तो मिस्टर ए सी ने बोला कि हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल सर, डोनेशन लेके जाइए। तो मिस्टर सी के पास तो बहुत सारा पैसा था, मिस्टर सी तो पैसे वाले हैं, है ना। तो मिस्टर सी ने क्या किया, मिस्टर सी ने बोला ठीक है सर बताइए क्या सेवा कर सकते हैं। तो मिस्टर ए ने बोला सर कुछ भी जो आपकी अश्रद्धा करें। तो सी ने क्या किया, सी ने 10,000 रुपीज का चेक निकाल लिया, मतलब चेक साइन कर दिया, ठीक है, चेक साइन कर दिया। तो जैसे ही मिस्टर ए इनके पास आए तो उन्होंने बोला सर रुको रुको, ऐसे कैसे मैं आपको दे दूं, ये 10,000 रुपए मैं आपको दे तो दूंगा, लेकिन आप क्या क्या करोगे आप इसका। तो मिस्टर ए बोलेगा कि सर अमाउंट तो बहुत बड़ा है, तो सर आप ही बता दीजिए सर कि मैं क्या करूं मैं इस पैसे का, है ना। तो मिस्टर सी क्या करता है, मिस्टर सी इनके पास एक शर्त रख देता है। शर्त क्या रखता है, तो मिस्टर सी बोलता है कि देखो जागरण करा रहे हो सर, बहुत अच्छी बात है, हम भी आपका साथ देंगे, है ना। अब क्या करना है आपको सर, आप जो जागरण करा रहे हो, है ना, आप स्नैक्स, है ना, आपको क्या होगा भाई जागरण में जो जब लेट नाइट लोग जो बचेंगे या जो रहेंगे वहां पे, है ना, वो लोग क्या करते हैं, वो लोग स्नैक्स खाते हैं। तो स्नैक्स में आपको क्या करना है, स्नैक्स में सर आपको यही काम करना है, क्या काम करना है सर आपको, कि आपको आपको स्नैक्स में आपको नमक पारे नहीं खिलाने, आपको क्या कराना है, आपको पिज्जा खिलाना है। क्या कराना है आपको, पिज्जा, है ना, पिज्जा और बर्गर खिलाना है, पिज्जा और बर्गर आपको खिलाना है, बर्गर खिलाना है आपको, है ना। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब यही तो हुआ कि अभी 10,000 रुपए देने के लिए सी ने क्या कर दिया, सी ने एक यहाँ पे शर्त रख दी। सी ने क्या कर दिया, सी ने एक शर्त रख दी, ठीक है। सी ने क्या करा, एक शर्त रख दी कि सर अगर आपको 10,000 रुपए चाहिए तो आपको पिज्जा और बर्गर खिलाना पड़ेगा उनके रिफ्रेशमेंट के लिए। तो अब क्या है, अब अगर ए को ये पैसे चाहिए तो ए को सी की बात माननी पड़ेगी, हाँ ठीक है सर जैसा आप बोलते हो वैसा मैं करूंगा, है ना। तो इसका मतलब क्या है कि इसके ऊपर ए के ऊपर क्या होगी, एक लाइबिलिटी क्रिएट हो गई। तो कल को अगर ए अगर जागरण करवाता है तो सी आके पूछेगा भाई बताओ, है ना, कि आपने किन किन लोगों को पिज्जा खिलाया, किन किन लोगों को आपने बर्गर दिया। तो इसका मतलब क्या है कि वो कैसी है, वो आपकी स्पेसिफिक डोनेशन है, स्पेसिफिक डोनेशन है ना। तो नेचर कैसा है इसका, नेचर इसका कैपिटल है। कैसा नेचर है इसका, कैपिटल नेचर है। और इसको हम कहाँ दिखाते हैं, तो बच्चे इसको कुछ नहीं करते, हम लोग क्या करते हैं, इसको हम लोग बैलेंस शीट में लेके जाते हैं। कहाँ लेके जाते हैं, बैलेंस शीट में लेके जाते हैं, ठीक है। कहाँ पे, तो लाइबिलिटी क्रिएट हो रही है तो हम क्या करेंगे, लाइबिलिटी साइड में हम लोग लेके जाएंगे, सिंपल, है ना। तो डोनेशन का जो पार्ट है हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया। तो होप आपको ये बहुत अच्छे से समझ में आया होगा कि ये स्पेसिफिक और जनरल में क्या फर्क होता है। हाँ जी, चलिए बहुत बढ़िया, है ना। चलिए मैं अब सोच रहा अब आगे हम देखते हैं पॉइंट नंबर 2, ठीक है। और हमारा क्या क्या होता है, और इसमें कुछ और वर्ड्स हैं जैसे लेगेसी है, ठीक है। क्या है हमारा लेगेसी, लेगेसी का मतलब क्या होता है, कोई मुझे बताएगा, कोई है मुझे लेगेसी का मतलब बताने वाला। चलो बच्चों मैं बता देता हूँ आपको लेगेसी का मतलब क्या होता है। लेगेसी का मतलब बच्चे होता है उत्तराधिकारी। जैसे कल को अगर क्या होता है कि कल को अगर किसी की अगर डेथ हो जाती है ना, और अपने विल में अगर ये बोल के जाता है कि भाई कि मैं मेरे जाने के बाद मेरी जो भी प्रॉपर्टी है वो क्या हो जाए, वो प्रॉपर्टी क्या हो जाए, XYZ NGO के नाम हो जाए। मतलब क्या है कि जा जाते वो किसी ट्रस्ट के नाम पे वो करके जा रहा है, मतलब क्या है कि वो मर गया बंदा, जा जाते उसने विल में क्या कर दिया, उसने विल में उस एनजीओ का नाम डाल दिया। तो इसी को हम क्या बोलते हैं, इसको हम लेगेसी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, इसको हम लेगेसी बोलते हैं। तो एक बार बुक में पढ़ लेते हैं, बुक में इसका एक्चुअली मीनिंग क्या दिया हुआ है। तो लेगेसी इज अमाउंट रिसीव्ड एज अ डोनेशन बाय अ नॉट प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन अंडर अ विल ऑफ डिजीज्ड पर्सन। देखो वही बात हो गई जो मैंने बताया था। मतलब जो बंदा मर रहा है, मरते समय उसने क्या कर दिया, अपनी वसीयत में उसने एनजीओ का नाम दे दिया किसी की, भाई कि मैं जाते वक्त ये जो भी पैसा है वो इस एनजीओ को मिलना चाहिए, ये जो भी मेरी प्रॉपर्टी इसको मिलनी चाहिए। तो देखो अब यहाँ पे जो डोनेशन जो होगी, यहाँ पे जो लेगेसी जो होगी, ये भी दो तरह की होगी, एक होगी जनरल और एक होगी स्पेसिफिक, है ना। यहाँ भी वही जनरल और दूसरी हमारी क्या हो सकती है, स्पेसिफिक हो सकती है, स्पेसिफिक हो सकती है ना। तो यहाँ पे जनरल का मतलब क्या है कि यहाँ पे मतलब वो जाते समय उन्होंने ये बोल दिया कि भाई हमारी जो भी इनकम है, इनकम में से हर महीने
इस पर्टिकुलर एनजीओ को 1000 रुपीज मिलना चाहिए, 1000 रुपीज मिलना चाहिए। तो क्या है, ये हमारी जनरल होगी। तो जनरल को हम लोग कहाँ दिखाते हैं, जनरल को हम लोग वही कहाँ दिखाते हैं, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, इनकम साइड पे दिखाते हैं, हाँ कि ना। अगर हम स्पेसिफिक की बात करें तो स्पेसिफिक में उन्होंने क्या बोल दिया कि भाई मेरी यहाँ पे 5 एकड़ लैंड थी, 5 एकड़ लैंड थी, वो मैंने क्या कर दिया, वो मैंने XYZ है ना एनजीओ को दे दिया मैंने। तो मतलब क्या है कि यहाँ पे एक एसिड जो है वो उस एनजीओ को मिल गई है। तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब क्या है, वो उसके ऊपर एक लाइबिलिटी क्रिएट हो गई कि भाई अगर मैंने अगर उससे अगर लैंड लिया तो उस लैंड का मुझे अच्छे से अच्छा यूज करना है। बात ऐसी नहीं, ठीक है। तो लेगेसी को हम कहाँ शो करते हैं, इसको भी हम वहीं शो करते हैं, कहाँ, बैलेंस शीट में, बैलेंस शीट में, कहाँ पे, तो लाइबिलिटी साइड में, ठीक है। तो हो बच्चों, आज का आपको थोड़ा जितना भी मैंने कराया आपको इतना समझ में आया होगा। तो बाकी के जो क्लासेस हैं हम लोग अगले वीडियो में हम लोग देखेंगे। तो थोड़ा बहुत हम लोग ने देख लिया है, अभी कुछ टर्म्स और रह गए हैं हमारे, काफी टर्म्स हमारे रह गए हैं। तो एक क्लासेस जो है वो मैं सिर्फ फुली जो है टर्म्स की मैं करने वाला हूँ। तो जैसे ही वो टर्म्स की क्लासेस हमारी हो जाएगी तो फिर बाकी के हमारा जो इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट और बैलेंस शीट है इसको भी हम लोग देख लेंगे, फिर हम लोग क्वेश्चंस करना शुरू कर देंगे, ठीक है। होप आज की क्लास आप लोगों को समझ में आई होगी। सो थैंक यू so much